नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका बिजनेस कोच संजय विजयलक्ष्मी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम्पावरिंग स्टडीज़ में। कुछ दिनों से मैं YouTube चैनल्स देख रहा हूं और बहुत सारे YouTube चैनल्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गौरव जी ने हेल्प की थी बाबा जी की, और बाबा के ढाबा की जो कहानी आप सभी को पता है, मालवीय नगर दिल्ली की। गौरव जी ने तो अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की थी बाबा जी की, और बाबा जी ने उल्टा गौरव को ही उल्टा ब्लेम कर दिया है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया है। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं और फूड ब्लॉगर्स भी हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि संजय जी आपका क्या रवैया है, क्या करना चाहिए। मतलब हम ऐसे तो हम किसी की हेल्प करेंगे, पता चल रहा है कि उल्टा हमारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो अब ऐसे में हेल्प किस तरीके से की जाए और क्या किया जाए, है ना। तो इस विषय में मैं थोड़ा सा अपना व्यू अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं अपने दोस्तों को, क्योंकि मेरे साथ भी ये 2-3 बार हो चुका है दोस्तों। पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी कोशिश की थी 2-3 लोगों की हेल्प करने की, और बाद में मुझे पता चला कि वही लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। या तो वो शक करते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ कमीशन खा रहा होगा बीच में, ज़रूर कुछ ना कुछ इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तो देखिए, अब यूट्यूबर्स फ्रेंड्स को और जितने भी मेरे से जूनियर, जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी लोग यूट्यूब बनाते हैं, अगर वो किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प करते समय वो चीज़ ध्यान में रखें। देखिए, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम गरीब आदमी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कड़वा सच याद रखना पड़ेगा कि गरीबी किस कारण से है। यदि वो गरीब अपनी गरीब सोच के कारण से है, अपनी छोटी सोच के कारण से है, या फिर गरीब आदतों की वजह से है, गलत आदतों की वजह से, अपनी छोटी आदतों की वजह से है, तो ऐसे इंसान की मदद कीजिए थोड़ी बहुत, और बिल्कुल साइड हो जाइए। मदद करने के बाद उसके साथ दोस्ती ना लगाएं, है कि नहीं। और यदि आप उस हेल्प कर रहे हैं तो पूरी की पूरी हेल्प बिल्कुल ना करें, किसी की भी, चाहे वो गरीब सोच के कारण हो चाहे नहीं हो। किसी की भी आप हेल्प कर रहे हो तो आप अपना प्रोफेशनल तरीके से हेल्प कीजिए। 25% हेल्प कीजिए, 50% हेल्प कीजिए, और बाकी का 50% वर्क उसके लिए खुद के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि जब सारा का सारा फ्री में मिलता है ना किसी को, तो दोस्तों फ्री की कदर कोई नहीं करता। तो आप क्या कीजिए, आप थोड़ी बहुत हेल्प कीजिए उसकी, और उसके बाद बाकी का काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर गौरव जी ने उनकी हेल्प की थी, और बाबा जी को कहना था कि बाबा जी अपना अकाउंट नंबर दो और ये आपके अकाउंट नंबर में पैसे आ जाएंगे, और बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं चला दूसरा यूट्यूब या दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो हो सकता था गौरव जी जिंदगी भर इस प्रॉब्लम से बचे रहते। लेकिन गौरव जी से भी एक छोटी सी मिस्टेक यही हुई कि उन्होंने अपना पेटीएम नंबर डाला और अपना अकाउंट नंबर डाला, और बस इसी कारण से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मिसकॉन्सेप्ट जो बीच में खड़े हो गए हैं, वो सिर्फ इसी कारण हुए हैं। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि जो गरीब आदमी होता है ना, वो गरीबों के आसपास उसके सारे के सारे उसके जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत छोटे छोटे और बहुत गरीब लोग होंगे, है कि नहीं है। अब उनके बीच में से बाबा जी को एकदम से सक्सेस मिल गई, बाबा जी एकदम से फेमस हो गए, बाबा जी की बहुत सारी हेल्प हो गई, और बाबा जी के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो उनके जो आसपास के लोग होंगे ना, वो उनसे जेलस फील करेंगे, और जेलस फील करने के बाद वो बाबा जी को बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, और बाबा जी को कोशिश करेंगे कि वो गौरव और बाबा जी के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद हो जाए, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाए, ताकि बाबा जी फिर से नीचे आ जाए। तो बाबा जी ये समझ नहीं पा रहे हैं। खैर, अभी बाद में उनको धीरे धीरे कुछ पता चल जाएगा, और गौरव जी तो बिल्कुल साफ सुथरे इंसान है, तो जाहिर सी बात है दूध का दूध पानी का पानी एक दिन होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो हेल्प ज़रूर कीजिए दूसरों की, लेकिन हेल्प 25% कीजिए या 50% कीजिए। सारा का सारा काम अगर जो आप करके दे देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी हेल्प की कोई कदर नहीं करेगा। मेरे पास भी ऐसा होता है, बहुत सारे स्टार्टिंग बिजनेस करने वाले या स्टार्टअप्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमें फंडिंग की ज़रूरत है, लोन प्रोवाइड करा दीजिए, लोन के बारे में बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ, उनके पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन उनको बताता हूँ और कंसल्टेंसी बता देता हूँ, और उसके बाद उनको कहता हूँ कि आप बैंक में खुद जाइए, मैं आपके साथ बैंक में नहीं आऊँगा। आप खुद जाइए, खुद धक्के खाइए, खुद अपने एफर्ट्स भी लगाइए अगर जो आपको बिजनेस करना है तो। अब देखिए, 25% मैंने एफर्ट लगाया, 75% वो एफर्ट लगाएगा ना, तो फिर कद्र करेगा, अपने बिजनेस की कद्र करेगा, और अपने बिजनेस को कंसिस्टेंसी से करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे, आपको मेरे विचार कुछ अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो दूर दूर तक फैलाइए ये वीडियोस, और थैंक यू।